हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं वेरी ओन इंडियन एसयूवी महिंद्रा बोलेरो। दिस इज द BS6 मॉडल। सबसे पहले सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे एंड इन द एंड विल टॉक अबाउट इज इट वर्थ बाइंग इन 2020 और नॉट। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको कोई बोलेरो देखना है, न्यू थार देखना है, शोरूम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the. सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। सो BS6 महिंद्रा बोलेरो इज प्राइस फ्रॉम 7.98 लाख रुपीज टू 8.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम। अगर इसको BS4 से मैं कंपेयर करूँ, सो अगर आप बेस वेरिएंट से देखेंगे तो अराउंड 35,000 रुपीज़ प्राइस बढ़ा है, बट दैट वोंट बी फेयर बिकॉज जो पहले बेस वेरिएंट आता था LX, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब इसकी रेंज स्टार्ट होती है फ्रॉम सेकेंड बेस। जो पहले सेकंड बेस आता था जिसको SLX बोलते थे, बट यहाँ पे अब नेमिंग भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। बेस वेरिएंट इज कॉल्ड B4, देन वी हैव B6, देन वी हैव B6 ऑप्शनल। सो अगर आप सेकंड बेस से कंपेयर करेंगे तो अराउंड 9,000 रुपीज़ प्राइस बढ़ा है, बट वन थिंग इज देयर, अब आपको स्टैंडर्ड AC मिलता है ऑन ऑल मॉडल। सो बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ AC, आई थिंक 9,000 रुपीज़ इज जस्टिफाइड। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो द होल फ्रंट हैज़ बीन रीडिजाइन टू गिव इट अ फ्रेश लुक। हेडलाइट्स रीडिजाइन हुई है, बम्पर रीडिजाइन हुआ है। यू कैन सी द एक शेप बम्पर्स, हेडलाइट को भी रीडिजाइन किया गया है। सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है विद दिस क्रोम इंसर्ट्स। आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं विद स्टैटिक बेंडिंग फंक्शन, तो आपको कॉर्नरिंग में हेल्प होगी। यू गेट हैलोजन फॉग लैम्प्स एंड द फ्रंट ऑफ दिस SUV looks really muscular. It has a lot of presence, so that is really good. Coming to the side, so you don't get alloy wheels, you get these wheel caps, but accessories में आप alloy wheels opt कर सकते हैं। Talking about tires, so आपको Bridgestone के tires मिलते हैं। Size is 215 by 75 R15. You can also see the suspension from here, some exposed parts. Like this SUV is really raw, exposed hinges. You also get these side steps. Wheelbase is 2680 mm and this SUV is really raw. Coming to the rear, so यहाँ पे भी कुछ changes किए गए हैं। First of all, you get clear lens on the tail light, which adds to the premiumness. ये halogen units हैं। Tail mounted spare wheel. You also get rear parking sensors. No rear parking camera, just rear parking sensors. यहाँ पे स्टेप है, एग्जॉस्ट विच इज रियल, नथिंग इज फेक ऑन दिस SUV। रियर में आपको लीफ स्प्रिंग्स मिलती हैं, सामने कॉइल स्प्रिंग्स हैं। कमिंग टू द बूट स्पेस, सो साइड माउंटेड टेल गेट है। बूट स्पेस इज रियली गुड। इफ़ यू वांट सीट 7 पीपल तो आप वो भी कर सकते हैं सीट्स को ड्रॉप करके, बट इफ़ यू वांट यूज दिस स्पेस इट्स रियली यूजेबल। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ स्टफ हेयर एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन जो लोग बैठते हैं ना एकदम पीछे, दे डोंट फील रियली सफोकेटेड बिकॉज अच्छा खासा लेग स्पेस भी मिल जाता है एंड इट्स कंफर्टेबल। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं डोर्स से। आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है टू कीप सम स्टफ। ऑल्सो लेट मी शो यू, यहाँ से आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप इंजन बे ओपन कर सकते हैं। दीज आर योर पैडल्स, मैनुअली ऑपरेटेड सीट्स। यहाँ पे आपका हेडलाइट लेवलिंग का है। दिस इज स्टार्ट स्टॉप फॉर माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूट्रल में गाड़ी को जैसे ही करेंगे ना, गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। सो दैट इज द स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी। Coming to the steering, so it's good to hold, really chunky, it's big also, so gives you a good feel. Coming to the key, so आपको lock, unlock और search का option मिल जाता है। No push button start stop. Coming to the instrument cluster, so it's all digital. यहाँ पे आपको speed दिखाई जाती है। This is your tachometer, odometer. According to me, tachometer को fuel की जगह दिखाया जा सकता था, so it would have been easier to read, but ये layout भी अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ही यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लाइक ट्रिप टाइम, यू गेट रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी एंड डेट, गियर पोजीशन इंडिकेटर, सो दैट ऑल इज गुड। यू ऑल्सो गेट अ वार्निंग लाइट फॉर सीट बेल्ट, सो दैट इज अ गुड सेफ्टी फीचर। हैजर्ड लाइट का स्विच, AC के ब्लोअर्स, यू गेट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, so that is a good thing, but other than that not a lot of functionalities, simple सा unit है। also AC is now standard across all the models, so वो भी एक अच्छी चीज़ है। उसी के नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यू कैन कीप सम स्टफ। 5-speed gear box that we will use in a bit। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, विंडो कंट्रोल्स, हैंड ब्रेक एंड यहाँ पे अगेन सम स्पेस टू कीप स्टफ। यहाँ पे हैंडल दिया गया है ताकि जब राइट थोड़ी सी बाउंसी हो जाए यू कैन होल्ड ऑन टू इट। ग्लव बॉक्स इज ऑफ डिसेंट साइज, थोड़ा बहुत यहाँ पे सामान रख पाएंगे। एंड वन थिंग इज देयर,
आपको बस इसको थोड़ा सा बंद करना है, ये अपने आप बंद हो जाता है। दैट इज अ गुड थिंग। अप हियर यू गेट दी शेड्स जो कि बेसिक हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, बट इसमें आपको एक मिरर मिल जाता है। यू ऑल्सो गेट अ माइक अप हियर टू रिसीव कॉल्स विद द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। यहाँ पे आपकी लाइट है। टॉकिंग अबाउट सेफ्टी फीचर्स, तो आपको ड्राइवर साइड एयर बैग मिल जाता है। यू गेट ABS, सीट बेल्ट वार्निंग, दैट्स इट। नॉट अ लॉट ऑफ सेफ्टी फीचर्स। एयर बैग्स थोड़े से और दिए जा सकते थे, लाइक को ड्राइवर एयर बैग, but that is the case. Coming to the rear seat, so first of all, opening and closing the doors on Bolero is such an experience. Like, it totally different feel होता है. It feels really mechanical, really raw. So I really like it. Start करते हैं डोर से। So आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पे। No door pockets. Everything is exposed. Seat is nice and big, really comfortable. But one thing is there. You get side steps, but यहाँ पे भी थोड़ा सा ये hump है, तो चढ़ते टाइम आपको थोड़ा सा देख के चढ़ना पड़ेगा। But once you get in, you have a really high sitting position, good space up here. आगे वाली सीट मेरे हिसाब से adjusted है, I'm 6 feet, but still I have good space. नीचे भी अच्छी जगह है stretch out करने के लिए। No charging port or anything like that, but center में आपको एक armrest मिल जाता है। but अभी पन्नी चढ़ी है तो मैं खोल नहीं पाऊंगा। but yeah, feels really spacious, कोई भी suffocation वाली feeling नहीं आती है, because you have good glass area, and ये जो high sitting position है ना, तो आपको आगे का भी अच्छा खासा दिखता रहता है। अब एक काम करते हैं, इस कार को चला के देखते हैं। So let's go, and right from start आपको 1600 RPM से मैक्स टॉर्क मिल जाता है। सो गाड़ी में पिकअप लेने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी एफर्टलेस, एंड व्हेन यू रेव इट हार्ड, आपको इंजन से ना नॉइस भी सुनाई नहीं देता है। लाइक व्हेन यू रियली रेव इट हार्ड तो थोड़ा बहुत आएगा, बट नॉट मच। सो इन टर्म्स ऑफ NVH levels, surprisingly Bolero is really good now. Like, you don't hear a lot of suspension noise or road noise. It's just that when you go over bad sections, तो पूरी बॉडी के बीच से आपका एक वाइब्रेशंस आएगा, बट अदर देन दैट कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो वाइब्रेशन आपको स्टीयरिंग में भी फील होगा, ब्रेक में भी फील होगा, सारे लीवर्स में फील होगा। सो इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन ओवर बैड सेक्शंस, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, बट अदर देन दैट इन टर्म्स ऑफ NVH लेवल्स कोई भी दिक्कत नहीं है। यू ऑल्सो गेट पावर स्टीयरिंग, सो स्लो स्पीड्स में गाड़ी को मनूवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बट हायर स्पीड्स में ज़्यादा वे अप नहीं होती है ये स्टीयरिंग। But feedback is really good from it. Like I just told you, whatever is down there, ये आपको सब बताती है in terms of vibration. So feedback is good, but थोड़ा सा और way up भी होती ना तो अच्छा रहता। But when we talk about carrying load on this car, then you need a light steering. So it's a practical decision. It's good. Coming to the brakes, आपको सामने डिस्क मिल जाती है, पीछे ड्रम है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज गुड। बाइट एकदम इमीडिएट नहीं है, इट्स अ स्लो बाइट। सो बहुत अगर हैवी लोड है या फिर अगर आप एकदम हाई स्पीड में जा रहे हो, सो यू वोंट गेट दैट इंस्टेंट ब्रेकिंग, बट एक लिनियर ब्रेकिंग मिलती है। सो दैट इज ऑल्सो गुड। एक्सेलरेशन ऑन दिस थिंग इज जस्ट अमेजिंग। आपको ना इसका टॉर्क फील करना चाहिए। टॉर्क बहुत अमेजिंग है। It wants to keep pulling and pulling and pulling. After around 3,500 RPM ज़्यादा पुल बचता नहीं है हायर RPM पे, बट इनिशियल ही इतना अच्छा टॉर्क है कि आपको उतना रेव करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द गियर बॉक्स, आपको 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, ओनली 1 ऑप्शन, एंड इट्स स्मूथ, बट कभी कभी थोड़ा सा अटकने लगता है। सो नॉट द मोस्ट रिफाइंड, बट इट्स गुड टू यूज। ऑल्सो द क्लच इज रियली लाइट। सो शिफ्टिंग के मामले में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कभी कभी थोड़ा सा अटकता है। दैट स्पेशली बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड टू फोर्थ या फिर फर्स्ट टू सेकेंड कोई दिक्कत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी थोड़े से और फीचर्स दिए जा सकते थे, लाइक यू ओनली हैव सिंगल एयर बैग एंड ABS, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ी सी कमी लगी, बट दिस कार complies with pedestrian norms as well as crash norms, and that too with a metal bumper up front. This is the first car to comply with crash as well as pedestrian norms with a metal bumper up front. So that is just bonkers, that is just amazing. So because of that metal bumper आपको एक rigidity भी मिल जाती है। If you have a few scratches या फिर थोड़ा सा dent आ गए, so with metal you have the benefit of getting it fixed easily at a lesser cost. सो मेटल की वजह से आपको वो भी मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट विजिबिलिटी, सो दैट इज रियली गुड। ए पिलर भी थिक नहीं है, सो कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता है। विजिबिलिटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, एंड ऑल्सो यू कैन सी द होल हुड टिल द एंड। सो दैट इज जस्ट अमेजिंग। मतलब आपको इसको सिटी में भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज यू हैव अ लाइट क्लच एंड गुड इनिशियल टॉर्क एज वेल एज गुड विजिबिलिटी।
दैट इज जस्ट अमेजिंग. एंड टॉकिंग अबाउट AC, सो ये भी एक अच्छा काम करता है, जल्दी से केबिन को कूल डाउन कर देता है. सो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है. एंड आज वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो इट्स डूइंग अ गुड जॉब. हैंडलिंग की बात की जाए, सो यस, यू कैन फील अ लॉट ऑफ बॉडी रोल वाइल टेकिंग टर्न्स या फिर इमीडिएट डायरेक्शन चेंज में भी आपको एक अच्छा खासा बॉडी रोल फील होता है. बट व्हेन यू आर गोइंग रियली स्ट्रेट, तो कोई भी ऐसे हैंडलिंग के मामले में दिक्कत नहीं है. कोई भी आपको वॉबलीनेस फीलिंग नहीं होगी या फिर अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं होता है. सो व्हेन यू आर गोइंग स्ट्रेट यू हैव नो प्रॉब्लम्स. हाई स्पीड हाईवे पे भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. मैं अभी इसको 100-105 पे भी चला रहा था. इट स्टेड रियली प्लांटेड, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है. अब बात करते हैं, शुड यू बाय दिस इन 2020 और नॉट. सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर लुकिंग फॉर एन SUV दैट कैन डू ऑल द वर्क, लाइक फैमिली को भी लेके जाना है, आपको अगर कुछ काम करना है वो भी कर लीजिए, ऑफ रोड जाना है वो भी कर लीजिए, गंदे रास्तों पे जाना है, यू वांना कैरी सम स्टफ विथ यू, लाइक बड़े बड़े बैरल्स हैं या फिर हैवी इक्विपमेंट है, स्पेयर पार्ट है, कुछ भी है, अगर आपको कुछ सामान भी कैरी करना है ना, देन दिस इज द SUV फॉर यू. बिकॉज यू सी, अगर आप एक नॉर्मल कम्यूटर हैं जो पॉइंट A टू पॉइंट B जाता है, आपको ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगने वाली, बिकॉज इट डज नॉट गेट द क्रीचर कंफर्ट्स नॉर द फीचर्स दैट यू गेट ऑन अदर कार्स एट दिस प्राइस पॉइंट. बट उन कार्स में आप सिर्फ कम्यूटिंग कर पाएंगे, यू वोंट बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ वर्क बिकॉज दोज कार्स आर नॉट मेंट फॉर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग. बट दिस कैन टेक द अब्यूज. आप इसमें सामान कैरी करिए, आपको ऑफ रोड जाना है वो कर सकते हैं, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम. यू वांट टू कैरी योर फैमिली एज वेल एज सम स्टफ, वो भी आप कर सकते हो. इट्स रियली कंफर्टेबल. NVH लेवल्स यार सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे हैं. सो फटीग महसूस नहीं होता है अपॉन लॉन्ग जर्नीज. इंजन इज पावरफुल, लाइक मैकेनिकली दिस SUV इज रियली गुड. इट्स जस्ट दैट आपको बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स नहीं मिलते हैं. सो इफ यू आर इन द मार्केट फॉर अ रगड SUV that can handle everything, then you can totally go with this one. Also mechanically it's so simple कि आपको मेंटेनेंस में ना ज़्यादा खर्चा आएगा एंड ना ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है. अगर कुछ ब्रेक डाउन होता भी है, सो इट्स सो सिंपल टू रिपेयर कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे कंपेयर टू अदर कार्स और अदर SUVs एट दिस प्राइस पॉइंट. सो कम फीचर्स होने का भी थोड़ा सा फायदा रहता है. सो यार रियली गुड. बहुत दिन से यार बोलेरो चलाई नहीं, मेरी वाली गाँव में, सो मन कर रहा था एंड टुडे आई एम ड्राइविंग इट. बोलेरो का यार एक अलग फील है, महिंद्रा की कार्स का एक अलग फील है. यू टेक स्कॉर्पियो, यू टेक बोलेरो, इनका एक अलग फील है. लाइक एट फर्स्ट यू विल बी कंप्लेनिंग यार इसमें फीचर्स नहीं है, बट वंस यू ड्राइव इट आपको ना एक अलग ही फीलिंग आती है दैट यू गेट ऑन नो अदर कार. सो आप फिर फीचर्स देखना बंद कर देते हैं, यू जस्ट एंजॉय द ड्राइव. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना and comment down below what are your thoughts about this BS6 Bolero and see you on next video. Bye. About who I'm supposed to be, I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away, they were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only